प्रिया एक अच्छे घर से थी। प्रिया को अपने घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पर कॉलेज में प्रिया आनंद नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और आनंद गांव का रहने वाला था। ऐसे ही एक दिन प्रिया कॉलेज में आनंद से मिलती है और आनंद प्रिया से कहता है, कॉलेज की कुछ दिनों की छुट्टियां पड़ रही हैं, इसलिए मुझे गांव जाना पड़ रहा है। मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। तुम गांव क्यों जा रहे हो? तुम ना जब भी गांव जाते हो ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल करता है कि मैं भी तुम्हारे साथ गांव जाऊं, तुम्हारा गांव देखूं। चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो गांव से जल्दी आना। मैं अपने घर वालों से बात करूंगी हमारी शादी के बारे में। तुम भी गांव में अपनी माँ से बात कर लेना। प्रिया, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम गांव में रहने के लिए तैयार हो, पर क्या तुम गांव में रह पाओगी? गांव में इतनी सारी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह सकती हूँ, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। प्रिया ने अपना पूरा मन बना लिया था कि वो आनंद से शादी करके गांव में रहेगी। अब आनंद गांव चला जाता है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द आनंद गांव से शहर वापस आता है और प्रिया के घर वालों से बात करता है। प्रिया के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि वो लोग प्रिया की खुशी चाहते थे। बहुत जल्द देखते ही देखते प्रिया और आनंद की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रिया अपने ससुराल गांव में जाती है, जहां वो देखती है कि उसका ससुराल काफी करीब है। उनका छोटा सा घर है और उस घर में भी सिर्फ 2 कमरे। पहले तो प्रिया परेशान हो जाती है, पर खुद को फिर दिलासा देती है। प्रिया शांत हो जा, घबरा मत, समय सब कुछ सिखा देता है। क्या हुआ अगर तेरे ससुराल वाले गरीब हैं? तू भी तो समय के साथ साथ सब कुछ सीख जाएगी ना। माफ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि हम इतने ज्यादा गरीब हैं। मुझे डर था अगर मैं तुम्हें अपनी गरीबी के बारे में बता देता तो शायद तुम मुझे छोड़ देती या तुम्हारा प्यार कम हो जाता। आनंद, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ, दौलत से नहीं। प्रिया सिर्फ प्यार के लिए हंसते हंसते सारी परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगली सुबह शौचालय जाना था। प्रिया घर में शौचालय देखने लगती है, पर उसे पूरे घर में कहीं शौचालय नजर नहीं आता। जिसके बाद प्रिया सुबह के 5 बजे अपने पति को उठाती है। आनंद, जल्दी उठो और मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में शौचालय कहाँ है। मुझे शौच पे जाना है, बहुत जोर से लगी है। शौच करने के लिए तो तुम्हें खेत जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में शौचालय नहीं है और माँ को भी आपत्ति है। इसलिए मैंने भी कभी शौचालय बनवाने के बारे में नहीं सोचा। अगर माँ के सामने शौचालय की बात की तो माँ खामखा अपनी राम कथा सुनाना शुरू कर देगी। क्या? शौच करने के लिए मुझे खेत में जाना पड़ेगा? आनंद, कैसी बातें कर रहे हो? तो मैं गांव में पहली बार आई हूँ, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे साथ इतना ज्यादा एडजस्टमेंट कर रही हूँ तो तुम मेरे लिए शौचालय नहीं बनवा सकते? अपनी माँ से बात करो इस बारे में। अरे प्रिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? माँ के साथ खेत चली जाओ ना। वैसे भी कुछ समय बाद माँ तुम्हें आकर आवाज देने वाली है। अब मुझे सोने दो। तुम इतने आराम से कैसे सो सकते हो? तुमने मुझसे शौचालय वाली बात क्यों छुपाई? बेचारी प्रिया को जब पता चलता है कि उसके ससुराल में शौचालय नहीं है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर प्रिया कर भी कह सकती थी। कुछ देर बाद उसकी सास आती है और वो अपनी सास के साथ खेत चली जाती है। इसी तरह से प्रिया सुबह उठकर अपनी सास के साथ खेत जाती। एक दिन प्रिया रात में सो रही होती है, तभी उसके पेट में दर्द होता है और वो रात के 2 बजे आनंद को उठाती है। प्रिया, तुम्हें रात के 2 बजे शौचालय जाना है? अब सुबह तुम गई नहीं थी क्या हल्की होने के लिए? ज्यादा नाटक मत करो, तुम मेरे पति हो, तुम्हें ही झेलना होगा ये सब। और अगर तुमने सच में मुझे पहले बता दिया होता ना कि तुम्हारे घर में शौचालय नहीं है, तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। प्रिया की नाराजगी देखकर आनंद कुछ नहीं कहता और उसके साथ खेत जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और रोज प्रिया रात में आनंद को उठाकर खेत जाती। और एक दिन प्रिया की दोस्त नीलम का फोन आता है और प्रिया उसे अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताती है, जिस पर नीलम उससे कहती है, इसीलिए मुझे गांव नहीं पसंद। खैर, अब तो गांव में है तो कर भी कह सकती है। मेरी बात मान तो तू एक टेंट शौचालय मंगवा ले। आजकल शौचालय टेंट आता है, जब तेरा दिल करे तो उस टेंट खोल और उसमें शौच करे और शौच के बाद उसे पहले की तरह बंद करके कहीं छुपा के रख दे। ऐसे ना तेरा काम हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब जैसे ही प्रिया को टेंट शौचालय के बारे में पता चलता है, वो बिना कोई देरी करे शौचालय टेंट ऑर्डर कर लेती है और अपनी सास से छुपकर रात में शौचालय टेंट का इस्तेमाल करती है।
सही कह रही थी नीलम, ये टेंट शौचालय तो बहुत अच्छा है, कहीं भी आने जाने में सही है। मैं तो आराम से घर में छुपके इसमें शौच कर सकती हूँ। अब इसी तरह से कुछ समय बीत जाते हैं और प्रिया उसी टेंट का यूज करती है। एक दिन अचानक से प्रिया की सास को लूज मोशन लग जाते हैं और लूज मोशन होने की वजह से प्रिया की सास की साड़ी खराब हो जाती है। अपनी सास को इतना तकलीफ में देखकर प्रिया अपना शौचालय टेंट बाहर निकालती है और अपनी सास को उसे इस्तेमाल करने के लिए कहती है। माँ जी, आपकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और जब तक डॉक्टर नहीं आते तब तक आप इस टेंट शौचालय का यूज कर लो। मैंने आपसे एक बात छुपाई, इस घर में टेंट शौचालय है। बहू, घर में शौचालय करके तूने मेरे घर को अपवित्र कर दिया और अब तू मुझे वही करने को कह रही है। माँ जी माफ करना, आपके साथ जो भी हो रहा है और आपकी जैसी हालत है उससे भी तो घर पवित्र नहीं रहा ना, और घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है। इससे पहले आपकी तबीयत खराब हो जाए आप इस टेंट शौचालय का यूज कर लीजिए। हाँ माँ, प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। उसने बड़ी मुश्किल से टेंट शौचालय मंगवाया है और आज वो आपके काम आ रहा है। माँ, माना कि हम गरीब हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने घर में शौचालय नहीं बनवा सकते। और वैसे भी आप किस जमाने में जी रही हो? आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको शौचालय की जरूरत है ना कि रूढ़िवादी सोच की? और वैसे भी गांव में अब सब धीरे धीरे करके शौचालय बनवा रहे हैं। माँ, अपनी सोच बदलो और शौचालय जाओ। तुम दोनों सही कह रहे हो। मैंने तो खुद अपने घर के कमरे को अपवित्र कर दिया, वो भी इसी उम्र में, अपने बेटे और बहू के सामने। मुझे माफ कर दो, पर मैं ठीक होते ही सबसे पहले घर में शौचालय बनवा लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई कर्जा क्यों न लेना पड़े। आनंद भी अपनी माँ को समझाता है और प्रिया की सास भी उस टेंट शौचालय का इस्तेमाल करती है। और ठीक होने के बाद प्रिया की सास फैसला लेती है कि वो भी अपने घर में शौचालय बनवाएगी और बहुत जल्द प्रिया के घर में भी शौचालय बन जाता है, जिसके बाद प्रिया को शौचालय टेंट की जरूरत नहीं पड़ती।